हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र बीएड सेकंड सेमेस्टर BD 203। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, कला सत्य की अनुभूति है। कला सत्य की अनुभूति है, यह कथन है, प्लेटो का कथन है ये। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति ही कला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रोचे का। नेक्स्ट है, कला से जीवन का महत्व है। यदि कला जीवन को सुमार्ग पर न लाए तो वह कला क्या हुई? यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, शब्द करना, गिनना आदि। राइट आंसर हो जाएगा कल धातु से हुई है कला शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, तो परिवार मानी जाती है। नेक्स्ट है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में चिन्हित होता है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है, वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, कथन किसका है? तो यह कथन है शिव सूत्र विमर्शड़ी का। नेक्स्ट है, हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आच्छाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रस्किन बॉन्ड का। नेक्स्ट है, भारतीय कला का पहलू है आकृतियां, अलंकारिता, मुद्राएं, तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ईश्वर का कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, सजावटी कला प्रयोग की जाती है, तो गहनों पर, गिलास पर, धातु पर, सभी पर प्रयोग की जाती है सजावटी कला। नेक्स्ट है, खोरदाद को किस उपलक्ष्य में पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो अपने पैगंबर के जन्मदिन की खुशी में पारसी समुदाय के लोग खोरदाद को मनाते हैं। नेक्स्ट है, हेमस त्योहार किस धर्म से संबंधित है? हेमस त्योहार संबंधित है बौद्ध धर्म से। उल्लम बन्ना पर्व किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बौद्ध धर्म के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख बौद्ध धर्मी त्योहार है, तो बुद्ध जयंती, एसला दिन और लोसर, ये सभी क्या है? बौद्ध धर्मी त्योहार है, बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बसंत पंचमी। इस्लाम धर्म का कौन सा त्योहार दुख तथा शोक का प्रतीक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुहर्रम। नेक्स्ट है, मॉन्टी थर्सडे त्योहार किस धर्म से जुड़ा है? मॉन्टी थर्सडे त्योहार जुड़ा है ईसाई धर्म से, और गुड फ्राइडे भी ईसाई धर्म से है, पाम संडे भी है और ईस्टर संडे भी ईसाई धर्म से है। ईस्टर संडे त्योहार किस धर्म से जुड़ा है? तो ये ईसाई धर्म से जुड़ा है, पाम संडे भी जुड़ा है और गुड फ्राइडे भी ईसाई धर्म से ही जुड़ा हुआ है। भारत की कला क्रांति में बंगाल कला विद्यालयों के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और E.V. हेगल, इन सभी ने बंगाल कला विद्यालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। नेक्स्ट है, पेंटर राजा रवि वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो ये हुआ था केरल के त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है, M.F. हुसैन को सम्मान तथा अवार्ड प्राप्त हुआ कौन सा? तो ये हुआ था पद्म भूषण। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार राजकुमार का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था 1924 में। नेक्स्ट है, आधुनिक कला का समय कब से कब तक था? तो ये था 1860 से 1970 तक। नेक्स्ट है, समकालीन कला का प्रारंभ हुआ था 1970 से। अमृता शेरगिल एक समसामयिक कलाकार थी, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी सन 1919 को।
नेक्स्ट है M.F. हुसैन के चित्रों के विषय थे स्वास्तिक, रागमाला और जमीन, ये सभी M.F. हुसैन के चित्रों के विषय थे। M.F. हुसैन का जन्म हुआ था सन 1916 में। नेक्स्ट है ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली चीजों का निर्माण करने के लिए किस कला का प्रयोग किया जाता है? प्रतिदिन की बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग कला। नेक्स्ट है कला का वह रूप क्या है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, एरेमिक, शिल्प, फोटोग्राफी, डिजाइन, प्रिंट मेकिंग, नक्काशी, वीडियो नक्काशन, वीसी, फिल्म मेकिंग को शामिल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दृश्य कला। नेक्स्ट है किस कला में नाट्य, नाटक, नृत्य, ओपेरा, सर्कस तथा संगीत को शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललित कला। नेक्स्ट है प्रदर्शन कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निष्पादन कला के नाम से प्रदर्शन कला को जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर भारत की प्रचलित परंपरा है। तो बड़ों के पैर छूना, अतिथि देवो भव और उपवास रखना, ये सभी उत्तर भारत की प्रचलित परंपरा है। नेक्स्ट है भारत में मुगल स्थापत्य काल किसके आगमन के साथ प्रारंभ हुआ था? तो बाबर के आगमन के साथ मुगल स्थापत्य काल का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है परंपरागत से क्या तात्पर्य है? तो रूढ़िगत। परंपरागत से तात्पर्य है रूढ़िगत। नेक्स्ट राजस्थान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो संगमरमर के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मणिपुर की हम्फाल घाटी केंद्र है काउन शिल्प का। नेक्स्ट है बंधनी या तंतु को बांधकर रंगने का शिल्प एक विलक्षण कला का रूप है। यह कला कहाँ की है? तो यह कला गुजरात की है। फुलकारी परंपरागत शिल्प है कहाँ की? तो यह है पंजाब की। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत है भागरी। पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था सन 18 अगस्त सन 1872। 18 अगस्त सन 1872। नेक्स्ट है संगीत की शिक्षा के लिए लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 46 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। नेक्स्ट है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था 1860 में। नेक्स्ट है मराठी भाषा में लिखी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट है विद्यालय में छात्रों को किस कला का ज्ञान कराया जाता है? तो संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला, इन सभी का विद्यालय में छात्रों को ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट है प्रांतीय स्तर पर लोकप्रिय नृत्य है। भांगड़ा, गरबा, घूमर, ये सभी क्या है? लोकप्रिय प्रांतीय या राज्य स्तरीय नृत्य हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाला नृत्य कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये सभी क्या हैं? राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले नृत्य हैं। नेक्स्ट है संगीत के वाद्य हैं। तो सितार, तबला, हारमोनियम, ये सभी संगीत के वाद्य हैं। विश्व का सबसे प्राचीन संगीत किस वेद में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट है संगीत का रूप है शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, चित्रपट संगीत, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। भारतीय लोक संगीत की प्रमुख विशेषता है एकीकरण, परिवर्तनशीलता, विविधता, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर।
उत्तर प्रदेश की लोक संगीत जो ब्रज के गीतों से निर्मित है उन्हें कहते हैं रसिया। नेक्स्ट है बंगाल का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत क्या है, तो बाउल। बाउल हो जाएगा राइट आंसर। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार हैं, तो कालिदास हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षण में रेखा चित्र का महत्व इसलिए है क्योंकि रेखा चित्र छात्रों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। यह कम पूंजी में रोजगार के अवसर उत्पन्न करा देता है। रेखा चित्र के माध्यम से छात्र अपने देश की संस्कृति से परिचित होते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद्य है, तबला, सितार, तंबूरा और सारंगी, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। हिंदुस्तानी संगीत का रूप किस क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित है, तो दक्षिण क्षेत्र को छोड़कर। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी शैली कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी कर्नाटक शैली। नेक्स्ट है कर्नाटक शैली में किसका सर्वाधिक महत्व है, तो कृति का सर्वाधिक महत्व है। नेक्स्ट है संगीत कक्ष में होना चाहिए हारमोनियम, तबला जोड़ी, सितार, ये सभी होना चाहिए कहाँ, संगीत कक्ष में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या NSD, ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट कठपुतली का प्रकार है, तो छड़ या शलाका कठपुतली, हस्त कठपुतली, छाया कठपुतली, ये सभी क्या है, कठपुतलियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है कठपुतलियाँ मुख्यतः होती हैं 4 प्रकार की, वैसे तो 6 की, लेकिन मुख्यतः पूछ रहा है तो 4 प्रकार की हैं। नेक्स्ट है डोर कठपुतली कहाँ अधिक बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट है चमड़े की कठपुतली किस कठपुतली को कहते हैं, तो छाया कठपुतली को ही चमड़े की कठपुतली कहा जाता है। नेक्स्ट है हस्त कठपुतली कौन से मुद्दे प्रस्तुत करती है, तो सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, ये सभी मुद्दे प्रस्तुत करती है हस्त कठपुतली। नेक्स्ट है वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला, यह कथन किसका है, तो यह कथन है शिव सूत्र विमर्शणी का। नेक्स्ट है कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, यह कथन है रविंद्रनाथ ठाकुर का। नेक्स्ट है ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन है प्लेटो का कथन है ये। नेक्स्ट है कला अनुकरणीय है, यह कथन है एरिस्टोटल या अरस्तु का। नेक्स्ट है सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है, यह कथन है शोपेनहावर का। नेक्स्ट है कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है, राइट आंसर हो जाएगा बेनिदीतो फ्रांचे का कथन है। हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव अच्छलाद की अभिव्यक्ति है, कथन है रस्किन का। नेक्स्ट है यदि अपने भावों को क्रिया, वर्ग, रेखा, ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो जाए तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा, यह कथन है टॉलस्टॉय का। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं, अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है 8 शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ, 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कला सत्य की अनुकृति है, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन है प्लेटो का। नेक्स्ट है संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है बुद्धघोष का। नेक्स्ट है आर्ट तात्पर्य उत्पन्न करना या बनाना, तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा में कला का उद्देश्य क्या है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। समकालीन कला कब आई थी, समकालीन कला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे शहनाई। किस राज्य में मिनीबार पेंटिंग प्रसिद्ध है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान।
एक क्वेश्चन आता है अल्पना, तो ये अल्पना होता है रंगोली की तरह ही होता है और ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल की आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से गजल गायक हैं, तो बेगम अख्तर जो है ये गजल गायक हैं, जाकिर हुसैन है तबला वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर और रविशंकर हैं सितार, सितार से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है, यह कथन है जॉनटन कोडली का। नेक्स्ट है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। बिहार की लोक पेंटिंग को जाना जाता है मधुबनी पेंटिंग के नाम से। कौन से कलाकार ने दुष्यंत तथा शकुंतला एवं नल तथा दमयंती की पेंटिंग बनाई है, तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है तानसेन का जन्म कब हुआ था, 97 का राइट आंसर हो जाएगा 1506। वैसे 1500 है लेकिन कुछ जो उस समय के कुछ दार्शनिक या जो भी है उन्होंने 1506 सन बताया, लेकिन वैसे 1500 है। अगर 1500 आए तो 1500 भी लगा सकते हैं आप, लेकिन 1506 राइट आंसर है। और तानसेन का जो मकबरा है वह ग्वालियर में है। तानसेन ने रागों का निर्माण किया, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग और मियाँ की मल्हार, ये सभी तानसेन के राग हैं। किस और एक आता है प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग, प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग, प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग पूछे तो राग भैरव हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस मध्ययुगीन भारत के सम्राट की अवधि के दौरान चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी, तो जहांगीर हो जाएंगे राइट आंसर। मध्ययुगीन की बात हो रही है, ठीक है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ शाही इमारतों में चित्रित आंकड़ों के अस्तित्व का वर्णन करता है, तो विनय पिटक हो जाएगा राइट आंसर। 100 क्वेश्चन पूरे हुए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।